हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। और आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे सुबह का ही व्लॉग है मेरा, आज ही का। और आज ही आई थिंक सो कल चले जाएगा सैटरडे तक, क्योंकि रात को एडिटिंग करते टाइम हो जाता है तो फिर 12-1 बज ही जाते हैं। तो बस नॉर्मल डेज़ की तरह मैं सुबह का टाइम था तो पहले मैंने एक्चुअली आज मैंने किचन क्लीन किया था अपना डीपली। तो उसका व्लॉग मैं अलग से डालूँगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो 2 व्लॉग्स में उसको बाँट देती हूँ, तो वो अलग से आएगा। और यहाँ पर मैं अपना जो बाहर का पॉर्च एरिया होता है जहाँ पर हमारा जो पेट है सिम्बा, वॉशरूम किया हुआ था जगह जगह, बस उसी को ही फिर अच्छी तरह मैंने पहले हार्पिक फेंक दिया था। रेड वाला जो होता है उससे थोड़ी सी शाइन वगैरह आ जाती है, और थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं सर्फ़ डाल के मैंने हल्का सा धो दिया था ताकि एक वो जो गंध है वो निकल जाएगी इससे। और यूजुअली मैं इसको ब्रशिंग करती हूँ हर दूसरे दिन, क्योंकि करना ही पड़ता है क्योंकि रात का वॉशरूम इकट्ठा हुआ होता है। इसको कितनी बार करते हैं, ट्रेन भी करवाया था, बट नो वेज़, डॉग अपनी मर्ज़ी से ही जो भी उसने करना है, कोई हल नहीं है। और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको निकाल कर बाहर ले जाऊँ, और ना ही मेरे हस्बैंड के पास होता है इतना टाइम। और अवंशिका तो फिर आपको पता है उसकी स्टडी भी है, फिर आगे शाम को बिज़ी हो जाता है, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ हम उसको बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर जो कन्वीनियंट हो जाए वो ही ठीक है। अभी आदत पड़ चुकी है हमें भी रोज़ का ही काम है हमारा। एक बकेट मैंने पहले वैसे ही डाल दिया था, अब दूसरा बकेट मैंने आई थिंक सो साफ़ पानी का डाला था। और अगर एसी चले तो पानी बहुत वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, तो मैं कभी-कभी वो भी यूज़ कर लेती हूँ। और कभी-कभी पोछे का भी पानी रात का अगर शाम को कभी लगा दिया तो वो भी पड़ा होता है। तो एज़ सच इतना पानी नहीं, 2 बाल्टियाँ, बड़ी हद है 3 बाल्टी, बस उसके अलावा मैं ज़्यादा पानी नहीं फेंकती हूँ। तो जी बस वो पॉर्च एरिया मेरा हो चुका था, अब मैं आ चुकी थी अपने बेडरूम में। और बेडरूम में भी बस ज़्यादा कुछ आज काम नहीं था डीपली वाला, क्योंकि कपड़े वैसे मैंने धोने थे, लेकिन आई थिंक सो मैं रुक गई थी क्योंकि मैं सुबह ही थक गई, क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा था। और किचन का भी अभी एक जो मैं फ्रिज के साइड पे एक मैं रैक रखती हूँ वो नहीं क्लियर हुआ पा रहा, सॉरी वो नहीं क्लीन हुआ है, बस वही पड़ा है अब। और बाकी का काम तो हो गया था एज सच। और फिर बस मैंने यहाँ पर बेडिंग सेट की अपनी, और सुबह ही कर दूँ तो बेटर है। 10:30 का टाइम था जब मैंने काम शुरू किया था, तो बस वही अभी 11-11:30 के करीब का काम होगा, क्योंकि मैंने बीच में बर्तन भी मांज लिए थे। वो मैंने शूट इसलिए नहीं किया कि मैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे दिखा दूँगी। और यहाँ पर बस अपना जो साइड टेबल होता है मेरा, एक्चुअली सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाला पड़ा है, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बीच में बहुत सी ये 10-15 दिन तो मैं बिल्कुल ही यूट्यूब पे भी नहीं थी, तो बस थोड़ा-सा अभी लेके आती हूँ पटरी पे अपने आप को और अपने सारे काम जो पेंडिंग्स पड़े हैं वो सारे अपने करते-करते फिर खुद ब खुद अपना सब कुछ सीधा लाइन पे आ जाएगा। और यहाँ पर जो कॉर्ड्स वगैरह पड़ी होती है चार्जर की, और ये रात को मैं अपना हेडफोन्स रखे होते हैं वो मैं अलग से रख देती हूँ संभाल कर। कभी-कभी तो रोज़ कर लेती हूँ, कभी-कभी बीच में छोड़ा भी चले जाता है, यानी कि मुझसे नहीं हो भी पाता है, ये नहीं कि ज़रूरी रोज़ ही करती हूँ। और ये मिस्टर डीआईवाई से मैं एक सोप डिश लेके आई थी, तो उसको भी वॉशरूम में रखना है। एक्चुअली वॉशरूम मैंने वॉश करने थे, तो आज तो नहीं हो पाया है। कल सुबह पहली सुबह ही जब उठूँगी तो फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वो काम कर लूँगी, क्योंकि कल मुझे काम भी बहुत है। एक्चुअली हमने गुच्ची की ना ट्रिमिंग कराने जाना है, और प्लस अवंशिका की भी पीटीएम है, तो फिर 2-3 काम हमें कल के बाहर के ही है। तो सुबह वो होंगे, तो फिर बाद में ही कुछ मैं बाकी का देखूँगी। बाकी मैं सुबह काम तो घर का कर ही जाऊँगी, क्योंकि टाइमिंग पता नहीं कितना लगता है क्या है। और गुच्ची हमारा कल हेयरलेस हो जाएगा एक्चुअली उसको पता नहीं क्या बात है, ये मौसम शायद होता है, आई थिंक सो जो जिनके पास शिट्ज़ूज़ होंगे उनको पता होगा कि ये मौसम में उनके बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी डेंसी होते हैं, तो
आई थिंक सो उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी होने का थोड़ा सा रहता है, तो मुझे ये लग रहा था कि गुच्ची को शायद वो चीज़ नहीं सेट बैठ रही है, तो इस कारण उसका मैंने चलो डिसीजन ले लिया कि बाल, एक्चुअली मुझे बाल उसके बहुत पसंद है, बट करवाने तो पड़ेंगे ही, और कोट भी अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपना टीवी। एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मॉइस्चर सीज़न है, ये जो मॉनसून सीज़न, इसमें जितना हम जो भी डस्टिंग का कपड़ा है वो सूखा ले लें, यानी कि ड्राई लें और ड्राई डस्टिंग ही करें तो इट्स बेटर। क्योंकि अगर हम वेट डस्टिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे महीन महीन जो धागे से होते हैं, क्या वो सारा जाला वगैरह वो लग जाता है चीज़ों पे, फिर उसको अच्छे से ड्राई डस्टिंग भी करना पड़ता है। तो वंस इन अ वीक तो चलता है, लेकिन रोज़ का मैंने यही हुआ है मेरे दिमाग में कि इसको ड्राई डस्टिंग ही रखना चाहिए। फिर मैंने टीवी वगैरह साफ़ कर लिया था, और मैंने एक्चुअली सॉन्ग्स लगाए हुए थे हल्के हल्के। चलो मैंने कहा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, काम करने का मन नहीं होता है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो बस मूड को रिफ़्रेशन करने के लिए मैंने सॉन्ग्स लगा लिए थे। और बस सॉन्ग्स लगे हुए थे, मैं अपना काम कर रही थी। वंशिका स्कूल गई हुई थी और सिम्बा बाहर सोया हुआ था, गुच्ची भी अपना रूम में सोया हुआ था। तो बस जो रूटीन के मेरे छोटे मोटे निकनैक काम होते हैं, वही जो मैं रोज़ करती हूँ, वही चीज़ें हैं। और ये एज़ सच ये नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ या आप मेरे वो, मैं जस्ट ये चीज़ें है जो डेली मैं करती हूँ। मैं अपना डेली ही रूटीन शेयर करती हूँ, वो चाहे दिन का हो, शाम का हो, रात का हो। तो इसमें कुछ नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें बोर कर रही हूँ कि यही दिखा रही हूँ, नहीं, ये चीज़ है मेरी रूटीन में चलती है। और रूटीन में जो मैं करती हूँ, चाहे कहीं जाना हो, आना हो, या फिर घर पे ही रहना हो, तो जो डेली में होता है वही चीज़ है। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, मैंने रेस्ट ले ली थी और काम वगैरह मेरा हो चुका था। एक्चुअली किचन में मैंने आपको बोला है क्लीन की थी, तो थक चुकी थी मैं, तो शाम के 4 बज गए थे। मैंने रिफ़िल किया अपना सर्फ़ वगैरह, और मैं यहाँ पर हाय करती हुई आपको, और बस मशीन का सेटअप लगाती हुई मैंने फटाफट से मशीन में पानी भरना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने उसको पहले चला लिया था सर्फ़ डाल के, ताकि अच्छी तरह सर्फ़ मिल जाए उसमें। और फर्स्ट लोड मैंने डाल चुकी थी यहाँ पर, और मैं जब आई तो फिर अभी टाइम पड़ा था, तो ये आ चुके थे। ये कह रहे थे मुझे भूख लगी है, छोटी मोटी ही कहते, तो मुझे मैगी बना दे, मैं लेके आया हूँ। थोड़ी सी ग्रॉसरी थी लाने वाली, ज़्यादा कुछ नहीं था, चावल थे और एक आध वही 4-5 मैगी के पैकेट थे। और ये शैम्पूज़ मैं इसलिए मंगाती हूँ ताकि पोछा वगैरह में काम आ सके। और बस यहाँ पर मैं सोच रही थी साथ ही साथ में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा साफ़ साफ़ लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ में सब कुछ समेटती जाऊँ, क्योंकि अगर वो ही मैस पड़ जाता है तो फिर पढ़ता पढ़ता पड़ ही जाता है। और यहाँ पर दाल मैंने दोपहर में उबाल ली थी, यानी कि उसको सीटियाँ डलवा ली थी। माँ की दाल थी, और आई थिंक सो इसको साबुत उड़द की दाल कहते होंगे जो, तो बस उसी में मैंने दोपहर में वो चीज़ उबाल ली थी। मैंने पहले सोचा था चलो कि दोपहर में वही बनाएंगे, बट अवंशिका कह रही थी कि मैंने समोसे खानी है, तो वो दोपहर में ले आई थी समोसे। और फिर दाल मैंने एज सच रहने दी, तो फिर मैंने शाम को उसी को तड़का लगाया और साथ में राइस बना लिए थे, क्योंकि राइस आज कितने ही दिन हो चुके थे हमने राइस खाए भी नहीं थे। तो फिर आज मन था कि रात को दाल चावल सिंपल डिनर करेंगे। और बस यहाँ पर थोड़ी सी दाल गिर भी गई थी जब मैं उसको उबालने के लिए रखा हुआ था, और जो जो मुझे लग रहा था मैं साथ में कपड़ा मारती गई। और मैंने चाय भी पूछी थी इनसे, तो कहते नहीं तू चाय रहने दे, मुझे जस्ट सिंपल सी मैगी बना दे, और सिंपल इन सेंस सिंपल जो 2 मिनट्स वाली होती है। और यहाँ पर आज मैंने अपना जो हैंड टॉवल है वो भी निकाला था, तो बस उसको भी मैंने रिप्लेस किया। मैंने कहा चलो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। और फिर मैंने पानी वगैरह भर के रखा और मैगी का पैकेट डाल दिया। एक्चुअली मैंने 2 डाले थे, एक मैंने शूट किया और एक नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई देखकर। वैसे मुझे भूख थी ही नहीं, बट इनके साथ बैठ के मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। और यहाँ पर कुछ रिफ़िल्स भी पड़े थे मेरे करने वाले, तो एज़ सच मुझे लगा कि आज साथ साथ में ये भी काम ख़त्म कर दूँ। ये घी का डिब्बा आया था, तो ये कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा था, तो आज इसको मैंने बॉक्स ढूंढा, इसका जो होता है पोरिंग वाला, वो मैंने ढूंढा, फिर उसमें डाल दिया। और बस अभी पहले वो नहीं यूज़ करूँगी, पहले ये जो डिब्बा है वो ख़त्म कर दूँगी, ताकि वो फिर थ्रो हो जाए। और यहाँ पर बस मैं मैगी में 1 चम्मच डाल देती होती हूँ घी का, ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए मैगी का, और टेस्ट भी बेहतर हो जाता है, और थोड़ी सी हेल्दी भी हो जाती है मुझे लगता है।
बाकी यहाँ पर थे ब्लैक कार्डमम, आई थिंक सो, बड़ी इलायची। तो वो आज पैकेट मुझे मिला था सफाई करते, तो मैं वही उस दिन से सोच रही थी पैकेट मैंने रख कहाँ दिया है। तो वो एक्चुअली बीच में अवंशिका भी यही मेरी सेटिंग्स वगैरह हिला देती है, तो फिर वो आज मुझे मिला और मैंने उसको भी रिफ़िल कर दिया। जैम का एक्चुअली बॉक्स हुआ था खाली बॉटल। और यहाँ पर मुझे काम करते करते गर्मी लगने लग पड़ी। मैंने मुँह धो लिया था यहाँ पर और मैंने अच्छी तरह उसको वाइप किया। और मैगी मेरी रहती थी, अभी थोड़ी सी कसर थी। फिर मैं अंदर गई देखने और ये मैडम सो रही थी और स्कूल से आकर सो गई थी। और यहाँ पर इसके पापा गेम खेल रहे थे और इनको बहुत शौक़ है गेम्स का। और यहाँ पर गुच्ची अपनी मस्ती में लगा हुआ था और मेरे बाल थे, मैंने कहा चलो आज धोए थे तो फिर उसको अच्छी तरह कोम्बिंग कर लूँ। और यहाँ पर गुच्ची अपना भौंक रहा था, पता नहीं ये इसके साथ खेलता रहता है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने दिया है इसे, उसको बहुत प्यारा लगता है गुच्ची। तो आज वो मिलने आई थी तो उसको भाग कर मिला ये। बस यहाँ पर फिर मैगी मेरी बन चुकी थी। मैंने फटाफट से अपनी प्लेट्स लगाई और ये इनकी प्लेट है, मैगी इनको देने जा रही थी। तो हंस रहे थे मुझे देख के। और क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आज कैमरा पकड़ा नहीं था, तो बस आज कैमरा पकड़ा हुआ था तो मुझे देख के हंस रहे थे। बस यहाँ पर हम लोग बैठे और मैगी वगैरह खा ली थी। फिर 5 बज गए, मैं बाहर आ गई, बच्चे आ चुके थे। और इस टाइम पे ये एक्चुअली शाम का व्लॉग है। बच्चे जाने के बाद तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई थी और वो मम्मा से मिलने आई थी, मेरी सासू मॉम से। और बस फिर मैं उस तरफ चली गई थी मम्मा के पास। फिर वहाँ पर हम लोग बैठे रहे। फिर बस थोड़ी देर हो गई मुझे आज वहाँ पर। एक्चुअली दाल उबली हुई थी तो मुझे कुछ ऐसा सच इतना वो नहीं था, बट फिर भी रीफिलिंग आज तो मुझे लगता था कि रीफ़िल डे था, हर चीज़ रीफिलिंग कर रही हूँ। तो बस अपनी ये भी मसालेदानी भी वॉश कर दी थी मैंने अच्छी तरह। तो जो मसाले थे, एक्चुअली मैंने आज देखा कि मसाले कहीं नहीं थे और ये आज ही ग्रॉसरी लेके आए हैं। चलो रुक कर बता दूँगी अब नहीं तो फिर डांट पड़ेगी मुझे। और यहाँ पर बस फिर मैं अपना खाना बनाने लग गया। 8:30 का टाइम था, 8:45 का। और मैंने फटाफट से दाल को तड़का लगाया। सॉरी, ये पैन बिल्कुल साफ़ नहीं होता है और वो स्टिकर है जो जल चुका है। देखती हूँ अभी बीच में इसको मैं शायद स्टील वाला जो जूना होता है ना उससे मांज कर देखूँगी, अगर उतर सका तो बर्तन तो वैसे मैं साफ़ ही मांजती हूँ, अंदर की तरफ से बहुत साफ़ है वो। बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस फ्रॉम आउटसाइड, आई रियली डोंट नो। और यहाँ पर मुझे लगा कि ये फटाफट से जो मसाला उसका था, प्याज, टमाटर, मिर्ची, और फिर मैंने फ्रिज में देखा तो मुझे वो भी मिल गया था, क्या कहते हैं, लहसुन। तो मैंने उसको भी काटा और डाल दिया। और यहाँ पर मैंने अपनी जो शस्त्र निकाले, अपनी मिक्सी, उसको निकाल के फिर बस उसमें फटाफट से अपना मसाला वगैरह जो भी था मैंने 2 मिनट लगाया और पीस दिया। बस काम जितने मर्ज़ी कह लो आप, इतना काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, छोटे मोटे। कभी अगर काम ज़्यादा डीपली कुछ करने बैठो तो खाने की टेंशन हो जाती है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं आजकल। आई रियली डोंट नो इतना क्यों मैसी हो जाता है कभी कभी लाइफ, इतनी वो लगती है ना कि बस रूटीन्स। बट किस्मत वाले हैं कि हमारी नसीब में रूटीन्स हैं, नहीं तो कई लोग तो ये ज़िम्मेदारियों से भी बहुत परे हैं। तो किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमारी लाइफ में ऐसी रूटीन्स हैं और मन लगा रहता है। और अच्छा है कि हम लोग फैमिलीज़ में हैं। आई लाइक इट एवरीथिंग, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम ही मिलती हैं। और बस यहाँ पर दाल में मैंने तड़का वगैरह डाल दिया था और उसको भूनने के लिए रखा हुआ था। बस इस स्टेज पे मैंने इसमें लाल मिर्ची ही डालनी थी, बाकी तो मैंने दाल में वैसे ही उबालने के टाइम ही डाल चुकी थी। यहाँ पर दाल भी डाल दी, काफ़ी थिक थी तो मैंने हल्का सा पानी घुमाकर कुकर में से डाल दिया ताकि उसमें जो दाल थी वो भी उसमें चले जाती। फिर मैंने कुकर वॉश किया, एक्चुअली ज़्यादा डीपली तो नहीं किया, ऐसे ही करके मैंने रख दिया। तो क्योंकि मैंने चावल भी उसी में रखने थे, मैं ज़्यादा बड़ा कुकर नहीं यूज़ कर पाती हूँ रोज़, क्योंकि आई हेट जो बड़े कुकर होते हैं 5-5 लीटर के, मुझसे उनमें काम नहीं होता है। तो ये छोटा सा 3 लीटर वाला कुकर है, मैं इसको ही ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है, प्रेफर करती हूँ। वो ज़्यादा मेरा निकलता है जब कोई मेरे घर में गेस्ट आए होते हैं। और यहाँ पर चावल मैंने वॉश कर लिए थे, चावल भी डाल दिए थे, इसमें 1 चम्मच घी भी डाला था मैंने चावल में। तो बस इसके बाद मैंने सीटी लगवा दी थी। और दूध भी आया था तो पैकेट मैंने धोकर अच्छी तरह दूध वगैरह भी डाल लिया था। और
बस आज का दिन कुछ ख़ास नहीं था, कुछ ऐसा दिखाने वाला नहीं था। हाँ, किचन की हल्की सी डीप क्लीनिंग की थी, तो वो व्लॉग मैं अलग से डाल देती हूँ। और बस ये रात के दाल-चावल थे हमारे, मैंने एक शॉट बनाना था, उसके लिए मैंने प्रेप किया था, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और बस यहाँ पर स्वादिष्ट दाल-चावल तैयार थे और हमने अपना डिनर किया सिंपल। और आई होप यू लाइक माय व्लॉग। बाय।